नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और मौत, सबसे बड़ा हादसा और बड़ी खबर। इस बीच 18 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच यह हादसा हुआ है। 10 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 लोगों की मौत। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर जूते चप्पल बिखरे पड़े, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात क्या रहे होंगे। प्लेटफॉर्म के नीचे भी पटरियों पर या फिर सीढ़ी पर तमाम जो जूते चप्पल है वो गवाही दे रहे हैं कि वहां पर हालात क्या रहे होंगे। तस्वीरें कुछ उस वक्त की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये भीड़ एक साथ प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर इकट्ठा हो गई। 14-15 पर भारी भीड़, और इस भीड़ में दबकर कई महिलाओं की मौत हो गई, कई बच्चों की मौत हो गई। और एक के बाद एक जो आंकड़े सामने आते गए उसके मुताबिक अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी भीड़ जुटने का देशा तो पहले से ही था, और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर हर जगह पर स्थिति ऐसी ही है। तो फिर इस हालात को काबू करने के लिए पहले से ही क्या इंतजाम किए गए थे? स्टेशन पर इस तरह का कोहराम क्यों मचा और इंतजाम क्यों फेल हुआ? कौन लोग हैं जिम्मेदार? सवाल यह है कि तमाम जो स्पेशल ट्रेन चलाने के दावे किए जा रहे हैं उन दावों का क्या हुआ? और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हालात हैं, तो आप समझिए कि बाकी स्टेशन के हालात क्या होंगे। क्योंकि प्रयागराज हर जगह से, हर शहर से लोग जा रहे हैं, और हर शहर से मारामारी मची हुई है। हर स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर खचाखच भीड़ जमा हुआ है, और उस हालात में ये हादसा हो जाता है। 18 लोगों की मौत हो जाती है। समझिए उन लोगों की क्या गलती, और उनके परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल है। सवाल उनके जहन में कि वो तो प्रयागराज जाना चाहते थे अपनों के साथ, तो फिर व्यवस्था ऐसी क्या थी जिसमें उनके परिजनों की जान चली गई। चार तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और इन 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी समझिए इस हादसे की। भीड़ भगदड़, हादसे की जड़ क्या रही? भारी भीड़ से अफरा तफरी का माहौल हुआ। अस्पताल में इस वक्त घायलों को भर्ती कराया गया है। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। और भगदड़ के बाद हालात ये थे कि प्लेटफॉर्म पर जहां तहां जो लोगों की लाश है वो पड़ी हुई थी। फिलहाल हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि हर बार हादसे के बाद हाई लेवल जांच के बाद कार्रवाई, ये कब तक? क्या हम ऐसे हादसों को रोक नहीं सकते हैं? और हमारे साथ इस वक्त एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, और साथ ही मेहंदी गर्ग भी हैं हमारे साथ। मेहंदी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हालात क्या है? अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं? उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल सुमित, देखिए दर्दनाक हादसा कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, और फिलहाल हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। और यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। अंदर किसी की भी फिलहाल जो एंट्री है वो अलाउड नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए कि कितने लोग भर्ती हैं तो 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ जो पेशेंट्स हैं जो घायल हुए थे उनको अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर भी कुछ लोग जो है उनको भर्ती किया गया है। और एलएनजेपी हॉस्पिटल का अस्पताल की जो मॉर्चरी है वहाँ से जो कुछ डेड बॉडीज़ हैं उनको भी फिलहाल कुछ देर पहले ही निकाला गया है। और लगातार यहाँ पर जो परिवारजन है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि 18 लोग की जो मौत है वो इस पूरे हादसे में हो गई है। और लगातार जो परिवारजनों का पहुँचना है वो यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले एक परिवार से 2 लोग यहाँ पर पहुँचे थे। एकदम कह सकते हैं सुमित की रो हाल बेहाल परिवार जन था यहाँ पर। और जो परिवार यहाँ पर कुछ जाने वाले थे प्रयागराज थे, डुबकी लगाने के लिए वो जाने वाले थे। फिलहाल परिवारजनों का का कहना ये था कि जो भक्त वो मची
चलिए मेहदी, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आप जो एलएनजेपी है वहाँ पर घायलों को भर्ती कराया गया है, लेकिन बड़ी बात कि वहाँ लोगों को या मीडिया कर्मियों को अंदर अलाउ नहीं किया गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार चीख चीख कर सवाल खड़ा कर रही हैं कि इस तरह के हादसे रोकने के इंतजाम आखिर कब तक होंगे। सवाल कई सारे हैं और उन सवालों के जवाब देने होंगे रेलवे प्रशासन को। सवाल आखिर की इतनी भीड़, ऐसा तो नहीं है कि अचानक आ गई, पता था इतनी भीड़ आएगी, तो फिर व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था क्यों नहीं की गई, समय रहते भीड़ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भीड़ जब बढ़ी उस वक्त भी ऐसा लगा कि कोई देखने वाला नहीं, ट्रेन की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? साहब, रेल मंत्री दावा करते हैं कि हम तो ट्रेन चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। कहां है ट्रेन? ट्रेनें लेट होने की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। ट्रेनें यहां पर लेट हो जाती हैं अगर लोग घर से ना निकले पहले ही, ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऐन मौके पर आपको पता है कि भीड़ इतनी है, लोगों की संख्या इतनी है कि अचानक आप अनाउंस करेंगे कि साहब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 के बजाय 15 पर आ रही है, तो लोग कैसे भागेंगे? और उस भागम भाग में, भगदड़ में जरूर कोई हादसा होगा। फिर रेलवे प्रशासन में वो कौन महानुभाव बैठे हुए थे जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि साहब प्लेटफॉर्म अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है? और स्पेशल ट्रेन क्या है, कहां है स्पेशल ट्रेन? कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जिसके बावजूद इतनी भीड़ और ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने की जगह नहीं? तो स्पेशल ट्रेन आखिर कहां है? कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं? और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की स्थिति इतनी, जहां पर एक दो प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, सुरक्षा बल कहां है? बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई? और इतनी संख्या में जो जनरल टिकट लेकर जाने वाले लोग हैं वो कैसे वहां पर पहुंच गए? कैसे हुआ हादसा? समय आपको बताते हैं कब क्या हुआ। 9:30 बजे का वक्त रात के हादसा होता है, वहां पर भगदड़ मचती है। क्यों हादसा हुआ? ट्रेनें लेट हुई और प्लेटफॉर्म बदला गया। रेलवे प्रशासन की यहां सीधी सीधी लापरवाही है। ट्रेनें लेट की गई और ट्रेनें लेट हुई तो आप इन्फॉर्म नहीं आप करते हैं कि भाई अभी आप मत आइए प्लेटफॉर्म पर, ट्रेनें लेट हैं, और प्लेटफॉर्म ऊपर से आप बदल देते हैं। कहते हैं कि साहब ये ट्रेन जो है जिस नंबर पर आने वाली थी वो उस नंबर पर नहीं आकर किसी और नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आएगी, आप वहां भागिए। तो भागम भाग मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। ये वो सिलसिला, और इसके बाद लापरवाही समझिए कि क्या होती है। 18 मौत, 10 से ज्यादा घायल और इंतजाम नाकाफी। आप समझिए कि इंतजाम ऐसे थे कि शुरुआत में तो रेलवे प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया था कि भगदड़ मची है। ये बता दिया कि कोई भगदड़ नहीं है, ये अफवाह है। और जब धीरे धीरे सामने आती गई तस्वीरें, तब जाकर रेलवे प्रशासन को भी कहना पड़ा और फिर पूरी सिस्टम को आना पड़ा। तमाम बड़े अधिकारी नींद से जागे, चूंकि 11 बजे का वक्त धीरे धीरे हो गया। लोगों को लगा ठीक है, सफोकेशन है, 4 महिलाएं बेहोश हुई हैं, लेकिन हादसा तो बहुत बड़ा होगा। एलन राव हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। एलन साहब, यहां पर एक बड़ा सवाल और बहुत बेसिक सवाल है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। ये क्राउड ऐसा नहीं है कि भीड़ अचानक आ गई, और आपको पता है कि प्रयागराज जाने के लिए अभी लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में। ट्रेनों में मारामारी मची हुई है, प्लेटफॉर्म पर इतनी संख्या में भीड़ जमा हो सकती है। तो सवाल है कि रेलवे प्रशासन की ओर से अतिरिक्त व्यवस्था क्या नहीं की गई थी? इस वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। सुमित जी नमस्कार। और ये बहुत ही वास्तव में दुखद घटना है, जिसमें ऐसे बहुत से जो श्रद्धालु थे उनकी डेथ हुई है। इसके लिए मैं समझता हूँ, ये जैसा आप कह रहे हैं कि ये रेलवे प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक रही है। उसकी वजह ये है कि जो भी एक्सेस कंट्रोल होता है स्टेशन में, कितनी कैपेसिटी है स्टेशन में वो देखनी चाहिए। और जितनी कैपेसिटी, अगर ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा है, उस प्लेटफॉर्म की इतनी ज्यादा टिकट्स को अलॉटमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो खास बात जो अभी इसमें नजर आ रही है, प्लेटफॉर्म का अचानक चेंज कर देना। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे बताई गई है कि स्पेशल ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, पब्लिक तो वहीं जाएगी ना। उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया तो वो पब्लिक एकदम हताश हो जाती है, भगदड़ हो जाती है। और यही एक वजह इसके में हुई है कि अचानक प्लेटफॉर्म बदलने के बाद
इतनी पब्लिक भाग दौड़ में, क्योंकि वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जीना भी इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरा जो भी इसमें रहा हो, और वो फिर लोगों को एकदम ये लगता है कि हमारी ट्रेन में जगह ना छूट जाए, तो इसलिए लोग भागदौड़ में करते हैं और इस भगदड़ का ये नतीजा हुआ कि स्टैम्पेड में इतने लोगों की मौत हुई है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है रेलवे प्रशासन की, जिसने अचानक ये प्लेटफॉर्म चेंज किया है। उनको ये मालूम होना चाहिए था कि अगर जो पब्लिक वहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे है, तो ट्रेन को उसी प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था। अचानक उसको चेंज करना, ये सबसे बड़ी मैं इसमें वजह समझता हूँ इस घटना की। उसको संज्ञान में लेना चाहिए और अभी आगे इसमें जो भी इंक्वायरी होगी, देखिए एक बात आपने ये भी कही है कि ऐसे कमीशन इंक्वायरी सब होता है, और वो फिर एक आईवास होता है, उसके बाद जो रिकमेंडेशंस इंक्वायरी में आती हैं वो कभी लागू नहीं होती हैं, और उसी की वजह यह है कि आगे फ्यूचर में भी ये सब होता रहता है। हमें प्रशासन को, सभी को, पुलिस को भी ये पुलिस की भी ये वहां पे आरपीएफ की ड्यूटी ज्यादा होती है, रेलवे पुलिस जो होती है उसकी ड्यूटी होती है, और दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो लॉ एंड ऑर्डर को, क्राइम क्राइम जो कंट्रोल है उसको करने के लिए होता है। तो जहां पर स्टैम्पेड की बात है, तो वहां पर जो रेलवे पुलिस फोर्स सुटेबल, जो एक एडिक्वेट पोजीशन में होनी चाहिए थी, जिनको एंटिसिपेटेड भी होता है, इंटेलिजेंस की भी बात है, यहाँ पर जो खबरें भी होती हैं कि इतने आदमी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, इस स्पेशल ट्रेन में जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा लोग, हमारी ये टेंडेंसी है इंडिया में कि जितनी कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, उससे कहीं ज्यादा लोग उसमें ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और खास तौर से ऐसे मौके पर कि जब प्रयाग का महाकुंभ का जहाँ लोगों में जोश है, उस जोश को निकालने के लिए बहुत से लोग ट्रेन में ठूस ठूस के भरते हुए जाते हैं। तो ये सारी भी मालूम है, ये सारी सिचुएशन भी पुलिस को और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम है, तो उसी हिसाब से उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, और ये अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से ये सारा हादसा हुआ। इसके लिए इंक्वायरी में जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ऐसी जो बेचारे चले गए श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई है, उनका तो भरपाई हो नहीं पाएगी इसमें। और दूसरी बात, जो अभी इंजर्ड है उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का इंतजाम करना चाहिए, ताकि उनमें से कोई और ज्यादा आदमी ना डेथ हो पाए। लेकिन 10 राव आदमी जो बता साहब, रहे हैं। इस तरह के आयोजन, जब चूंकि महाकुंभ है, प्रयागराज महाकुंभ में हर जगह से, हर शहर से लोग वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं और पहुंच रहे हैं, सड़कों पर जाम की स्थिति भी हम देख रहे हैं, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है,